हाय लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 6 से लेके 12 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, okay, let's see what's the higher messages for you Libras. Okay, let's get started Libras. Wow, the eagle king ka card hai guys, the big picture, angelic help. Wow, this is the card just like a ship. There is a new beginning, about there is a change something. Okay, मे बी शायद हो सकता है कि आपकी रूटीन चेंज हो गई हो, मे बी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हो, बट दिस इज द ईगल किंग जस्ट लाइक अ गाइस। आप अपने ना लाइफ को हर पर्सपेक्टिव से या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर कहीं पर भी स्टक हो तो ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं स्टकनेस में से बाहर निकलूं ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूं। बट यहाँ पर हेल्प है आप लोगों की लाइफ में, यूनिवर्स आपको हेल्प करे ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है थ्रोन चक्रा का, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रोन चक्रा, द ब्लू फ्लावर ऑफ लाइफ, सपोर्ट आवर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आवर सेंस ऑफ पीस एंड बैलेंस। ये हफ्ता ना ज्यादातर आप लोगों की लाइफ में ना थ्रोन चक्र एक्टिवेट रहने वाला, जैसे कि बोलने वाले कुछ लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन के जरिए अपने काम करते हो। ओके, तो ये हफ्ता आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हो कि अपने डिजायर को फैमिली के साथ में एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में पीस लेके आ सको, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। थैंक यू एंजी फॉर ओपनिंग अप द डोर टू चेंज, आई एम रेडी। सी, कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा कि देयर समथिंग न्यू बिगिनिंग हुई है आप लोगों में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी की शादी हुई हो, किसी ने अभी भी जॉब स्टार्ट किया हो, कोई जॉब स्टार्ट करने वाला हो। ओके, तो यहाँ पर ना कहीं चेंजेस आए हैं किसी की लाइफ में। ओके, तो ये तीनों कार्ड में इन अ वन लाइन यही बोलना चाहूंगी, दे समथिंग चेंज। ओके, ये हफ्ता कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी, या फिर अप्स एंड डाउन चल रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं सिंगल थे। ओके, लव वाइज तो चेंज होके चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर सको। ओके, बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना यूनिवर्स हेल्प भी दे रहे हैं, वेदर वो साइंस सिम्बलिज्म के जरिए हो, वेदर वो पर्सन के जरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सॉल्यूशन लेके आ सको जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, या फिर नई शुरुआत कर सको। जैसे कि अगर लव है सिंगल हो तो कोई ऑफर आ रहा है ताकि आप मिंगल हो सको। ओके, तो देयर इज अ चेंज फॉर न्यू बिगिनिंग। ओके, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ लिब्रास। जैसे अगर मैं घरेलू मामले के लिए एग्जांपल बोलूँ तो घर में बहुत ज़्यादा यू नो काम की वजह से हो सकता है, लोगों की वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी थी। ओके, एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप ना ऑब्जर्व करें कि कैसे घरेलू परिस्थितियों को सुधारा जाए, ताकि घरेलू मामले में भी शांति आए और फिर से बैलेंस करते हुए आपके घर के मामले में सुलझ जाए बोलते, जस्ट लाइक दिस। ओके, दैट इज द एग्जाम्पल, तो अपने हिसाब से देखिएगा गाइस। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर, let's go deeper, Libras. Let's go deeper. Okay.
This is your first part of the week, guys. See, sun ka card hai. That's why I told you na, there is a clarity, there is a new beginning. Maybe sure you're dealing with Leos, Libras. Otherwise first part of the week में there is a clarity. Okay, abundance हो रहा है, prosperity आ रही है, clarity मिल रही है, new beginning हो रही है, good news आ रही है, कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ में शाइन करो इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक ब्यूटीफुल. ये 2-2.5 दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं आपके. ओके, लेट्स सी व्हाई दिस सन कार्ड इज हियर फॉर यू. ओके, yeah, now is the time to lay down the foundation for your future. Financial gain are more than likely. Okay, कहीं ना कहीं सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, प्लानिंग इज नीडेड. ओके, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में. एक फाउंडेशन बनाने के लिए, एक बीज बोने के लिए, अपनी लाइफ में एक मूवमेंट के लिए, अपनी लाइफ में एक जॉब स्विच के लिए कुछ लोगों के लिए बोल सकती है. ओके, बट प्लानिंग इज नीडेड फॉर दिस ब्यूटिफुल एनर्जी. ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी आता है तो सोचिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, फिर जाके एक्ट कीजिएगा. ओके, और कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ की तरफ जा सको, हमेशा लाइट की तरफ जा सको. ओके, और जैसे कि लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लव में थोड़े से प्रॉब्लम आ गए हैं, या फिर झगड़े फसाद चल रहे हैं, तो भी कहीं स्मार्ट वर्क कीजिएगा, स्मार्टली फेस कीजिएगा, ताकि लव वाइज भी आपके सब कुछ सुलझ जाए. ओके, तो आप बोलोगे कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है. यस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके काम बन रहे हैं, बट स्मार्ट वर्क प्लानिंग की जरूरत है. ओके, ताकि आप अपने सॉलिड फाउंडेशन के साथ में, सॉलिड प्लानिंग के साथ में अपने काम को बना सको. मिडल पार्ट ऑफ द वीक दे द सडन चेंज. ऐसी टावर मूवमेंट हो रहा है. 2 मेजर आर्कनास. ओके, टावर मूवमेंट हो रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में. दे द सडन चेंज. ओके, जो भी आपके पास के मामले थे, या फिर पास में ओल्ड थिंकिंग पैटर्न था, ओल्ड नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी, घरेलू मामले में कुछ भी ऐसे पास्ट के मामले चल रहे थे ना, दिस इज द सडन चेंज. ओके, यूनिवर्स आपको सडन चेंज दे रहे हैं. जो भी ओल्ड फाउंडेशन आपने बना के रखे थे, उसमें यूनिवर्स कोई ना कोई आइडियाज दे रहे हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको. ओके, दिस वन इज ऑल्सो कम. Personal riches, small success are likely now and bigger ones are on the way. Finances could improve dramatically, but avoid get rich schemes. Okay, कहीं ना कहीं पर्सनल रिचेस में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना क्लैरिटी नहीं थी, या फिर कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा था. कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ कुछ लोग ना अपने आप को डेवलप कर रहे हैं. ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि अभी ना मिडिल पार्ट में कुछ ना कुछ जो भी पास्ट के मामले थे, उसमें स्मॉल सक्सेस मिल रहा है. ओके, जो बड़ी सक्सेस है वो इस ऑन द वे है. जैसे कि स्मॉल सक्सेस मीन्स कि जस्ट लाइक बिजनेस वाइज अगर आपने एफर्ट डाला तो जस्ट थोड़े से प्रॉफिट हो सकते हैं, जस्ट बड़ी प्रॉफिट थोड़े आने वाले दिनों में. ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज या आई टोल्ड यू सेक्सुअलिटी. कहीं ना कहीं आप अपने आप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, existing relationship could find a new passion and heightened sexual attraction, opportunity for marriage and good family life are strong. But if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joys. Okay, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि जैसे कि पास्ट में आपने सोचे थे कि आपकी शादी हो जाए, नहीं हुई थी, तब यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सडनली आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, ताकि आप शादी के लिए शादी कर पाओ. ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं पैशन की जरूरत है. लव में एक बोलते ना एक्साइटमेंट की जरूरत है, ताकि आप एक अपने लव वाइज एक नई शुरुआत भी कर सको. और अगर सिंगल है तो टेम्पटेशन से थोड़ा बचना है, क्योंकि यहाँ पर सडन चेंज हो सकता है. थोड़ी देर के लिए बस टेम्पटेड हो गए एंड फिर बाद में कोलैप्स हो जाएगा. ओके, तो सिंगल है तो टेम्पटेशन से बचिएगा. और अगर कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा एक्साइटिंग
करने की कोशिश कीजिएगा अपने लव लाइफ में, ताकि कंटिन्यू हो सके। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। ओके, ताकि वो अपने नॉलेज ले रहे हों, या फिर अपने लुक का ख्याल रख रहे हो, ताकि वो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए काम कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज सडन चेंज। ओके, सडन चेंज, और कुछ कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट भी हो रहा है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एक्समिनल भी हो रहे हैं। ओके, बट इन अ पॉजिटिव वे। सडन चेंज, अगर मैं यही घरेलू मामले में बोलूँ तो घरेलू मामले में पास में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सडनली आपको चेंज देखता हुआ दिखेगा इन अ पॉजिटिव वे में। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक, 3 major arcanas. This is also major arcanas. Big week for you. This is also change. Maybe shy you're dealing with Scorpio person. Otherwise, that is all about this ending and new beginning. Here is the clarity. Here is the sudden change. And here is the ending and new beginning. Okay. That can be birth for your secure, stable life, Libras. Okay. कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन का कार्ड है। फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। आई फील सो कि अगर किसी के लाइफ में ये स्कॉर्पियो पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, तो मे बी शायद स्कॉर्पियो पर्सन ये फ्रेंड हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मे बी शायद हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से चले जाए या फिर लेट गो हो जाए। ओके, ताकि आप अपने दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो सको और वहाँ पर आप अपने तरक्की की ओर जा सको। ओके, तो आई फील सो कि फ्रेंड सर्कल जो आपके लिए सही नहीं थे वो एंड हो रहे हैं, ताकि आप बाकी चीज़ों में ध्यान दे सको और उसमें आप तरक्की तक पहुँच सको। ओके, तो अगर किसी के लाइफ में घरेलू प्रॉब्लम भी चल रही है, नेगेटिविटी है, तो वो तो भी ख़त्म हो रहे, ताकि आप रीबर्थ हो सको। ओके, बिग वीक फॉर यू लिब्रास। और कुछ लोग हो सकता है कि ये हफ्ता ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में फोकस करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बनाऊँ, मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी क्लैरिटी आनी है, जो भी गुड न्यूज़ आना है, जो भी आप एक्सपेक्ट करें, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सडन चेंज, जो भी पास के मामले थे, पास के पर्सन, पास के अनहेल्दी सिचुएशन, उसमें सडन चेंजेस हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, सडन चेंजेस है, तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में देर इज द फिर से उभरे सडन चेंज एंड फिर से उठ खड़े हो रहे। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, नेगेटिव फ्रेंड सर्कल की या फिर नेगेटिव थॉट की, ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। दिस इज योर हिडन पोजिशन। ओ माई गुडनेस, दिस इज ऑल्सो फोर्थ मेजर आर्कानास गाइस। जजमेंट का कार्ड है। बिग वीक फॉर यू लिब्रा, दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट। यूनिवर्स आपको ना कहीं सेकंड चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को फिर से बना सको। ओके, दिस इज द जजमेंट का कार्ड है। एक्सेप्ट द कॉल गाइस। ओके, क्योंकि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऑफर भी आया है तो एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि वो ऑफर आपके फिर से आपको उठ खड़ा होने के लिए यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, एक नई शुरुआत करने के लिए यूनिवर्स दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, तो गाइस देयर इज द रीबर्थ, देयर इज द सेकंड चांस इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आपके पास्ट के नेगेटिव लाइफ से आपको उभार रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से मूव ऑन हो सको। ओके, एंड सी सोसाइटी, आई टोल्ड यू ना कहीं अगर कोई ऑफर आता है तो एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेज सेज यस to all the wonderful invitation coming your way. Excellent networking opportunity and new love interest for single will be the result. Okay, कहीं ना कहीं ये हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई इनविटेशन आ सकता है, ऑफर आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, नेटवर्किंग के जरिए, सोशल नेटवर्क के जरिए, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के जरिए। ओके, but there is a new opportunity for love also. Okay, new love interest for single के लिए।
ओके। अगर सिंगल है तो यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि जैसे कि रीयूनियन होना चाहते हो लव में तो भी हो रहा है, और अगर कोई टोटली सिंगल है और न्यू लव इंटरेस्ट चाहते हैं तो ऑफर भी आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी इनविटेशन भी आ रही है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको। ओके, तो कोई भी ऑफर आए, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रही है अपनी लाइफ में खुश रहने का, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने का, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने का। ओके, वाओ, एंड दिस इज योर आउटकम लिब्रास। फिफ्थ पूरे हफ्ते मेजर, कैन यू बिलीव इट, सारे मेजर आर्कानास हैं किसी की लाइफ में ना। रियली में इट्स अ बिग चेंज। ओके, ये हफ्ता बहुत ही बड़ी चेंजेस हो रहे हैं। ओके, क्योंकि दिस इज द हायरोफेंट का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद टॉरस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ आउटकम में चेंज आ रहा है। कमिटमेंट कर रहे हो, लव वाइज शादी कर रहे हो, हायर नॉलेज ले रहे हो, भरोसा रखे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि यू नो राइट डाउन भी करे, कुछ लोग बुक भी लिख रहे हो। ओके, बट यहाँ पर फेथ रखे हैं कि आप अपनी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत कर सको। दैट्स वाई यहाँ पर चेंज एंड न्यू बिगिनिंग है। ओके, बिग वीक फॉर यू लिब्रा। हैरोफेंट का कार्ड है, तो गाइस कुछ लोग हो सकता है कि यू नो tough and trying time. Okay, tough and trying time, tough time ahead, think long term, and tough time ahead, think long term and make decision according, avoid negative people at all cost. Okay guys, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में टफ टाइम है, ओके, लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए, तो गाइस लॉन्ग टर्म सोचिए, दूर की सोचिए, एंड जस्ट क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना चेंजेस है, आप लोगों की लाइफ में ना एक नई शुरुआत है। तो अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको, क्योंकि अभी अभी किसी ने न्यू लाइफ स्टार्ट की है, ओके, तो थोड़ा सा एडजस्ट लाइफ को सेटल करने में टाइम तो लगेगा ही। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि लॉन्ग का दूर की सोचिए, एंड कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की इस न्यू लाइफ में अवॉइड पीपल, अवॉइड नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सिचुएशन, उसको अवॉइड कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव के साथ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, आउटकम में भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ट्रस्ट रखे हो कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके मकसद है वो पूरे कर लोगे। ओके, एंड देयर शादी भी हो रही है, कमिटेड रिलेशनशिप भी हो रहे हैं, कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, बट फेथ रखिएगा। ओके गाइस, फेथ रखिएगा। अगर आप लोगों के लाइफ में टफ टाइम भी आता है तो भी गाइस कहीं ना कहीं दूर की सोचिएगा। ओके, आप ये सोचिएगा कि अभी मैंने जस्ट रीबर्थ हुई हूँ, तो ये प्रोसेस है सेटल डाउन होने के लिए, तो दूर की सोचिएगा एंड पीसफुल रहते हुए एफर्ट डालिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। ओवरऑल एनर्जी में सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी सपोर्टिंग, एंड दिस इज द मिडल डिग्रीव, एंड ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, मे बी शायद न्यू बिगिनिंग किसी की हो रही है, तो उसको कैसे सेटल करे बोल के मेंटल स्ट्रेस ले रही है। कुछ लोग सिंगल है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में फेयर बेस्ड एनर्जी, रात रात बस सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी आ गई है तो उसको ओवरकम करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक विशेष की तरफ पहुँच सकूँ। ओके, एंड सी अगेन मेजर आर्कानास, कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड है, तो मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस। ओके, तो सी 9 द साइकिल इज कंप्लीशन गाइस। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आप सर्च कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में क्लैरिटी। लिब्रा, दिस इज यू। ओके, सी फोकस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी पूरे हफ्ते ना, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, एंड ये आप अपने लाइफ में पूरे हफ्ते लेके आ रहे हो। दिस इज यू, कहीं ना कहीं फोकस हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी आ गई है उसको, उसके प्रति सोल्यूशन लेके आऊँ। ओके,
उसको ओवरकम करो, उसके कुछ भी हो सकता, जैसे कि लव में सिंगल हो तो आप यहाँ पर मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप लव वाइज भी रीयूनियन हो सको, सोल्यूशन लेके आ सको, या फिर टोटल न्यू लव में एंटर कर सको। ओके, वैसे ही अगर आपकी मनी प्रॉब्लम चल रही है तो भी यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर रहे हो, और मनी प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप में डिग डीप जा रहे हो ताकि आप अपने मनी जो प्रॉब्लम आ गई उसको कैसे सॉल्व आउट कर सके। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, सॉल्व आउट हो जाएंगे, सो डोंट यू वरी गाइस। मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा अपने इस 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी को, स्ट्रेस वाली एनर्जी को, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। एंड exert yourself. And it says, go for what you want. The time is right for soulmate connection, birth of a child as like, okay? तो सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये टाइम है अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो उसको स्टार्ट करने का। ओके, एंड ये टाइम है अपनी लाइफ में, अगर रीयूनियन भी होना चाहते हैं तो ये टाइम है रीयूनियन होने का लव वाइज, और ये टाइम है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर दिखाने का। ओके, तो कर दिखाइए, एंड यूनिवर्स आपको साइन एंड सिंबलिज्म दे रहे हैं गाइस। सी, एंड इट सेज योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट एंड कंफ्यूजन विल सून डिसअपियर। ओके, जो भी अगर आप लोगों की ये डाउट है, कंफ्यूजन है, 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, तो आने वाले दिनों में वो दूर हो जाएगी। तो गाइस, यू आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो फोकस होइएगा, अपने आप में कनेक्ट होइएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये स्ट्रेस है उसको खत्म कर सको, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट है आपका फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी आप लोगों ने लाइफ स्टार्ट की हुई है, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो गाइस, डोंट कंफ्यूज, डोंट ओवर थिंक, आने वाले वक्त में वो खत्म हो जाएगा, तो जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, और एक्सप्रेस कीजिएगा जिसको भी आप अपना मानते हो, अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू लिब्रा। दिस इज योर गाइडेंस। औरोरा का कार्ड है, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ, ओके, विच में थ्रेटन अदर, बट डोंट डिसेंड बिकॉज अदर विल सून बिकम इंस्पायर बाय योर एग्जाम्पल। ओके गाइज, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जहाँ पर भी हो, जो भी आप काम कर रहे हो, कीप गोइंग गाइज, आगे बढ़ते रहिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि उसकी वजह से लोगों को पसंद ना आए कि आप आगे बढ़ो बोल के, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि वक्त के साथ वो भी आपकी काबिलियत को, वो भी आपको समझने लगेंगे, और आप उनके लिए एक एग्जाम्पल बन के बनोगे। ओके, तो जस्ट जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, कीप गोइंग। जैसे कि करियर के लिए नहीं, मैं घरेलू मामलों के लिए बोलूँगी। अगर घर में सारे काम आप करते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर घर पे आप सारे काम करते हो, और मे भी शायद लोगों को पसंद ना आए कि आप घर को कंट्रोल करें या फिर सारे काम कर रहे हो बोल के, बट वही एक दिन आपको सराहेंगे, वही एक दिन आपको बोलेंगे कि नहीं, आपको देख के मुझे कुछ ना कुछ करने का मन करता है बोल के। जस्ट लाइक दिस एक एग्जाम्पल है। तो गाइज, अगर करियर वाइज में अगर आप लोग अभी एक नई शुरुआत की है तो कीप गोइंग गाइज, क्योंकि लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई आगे बढ़े बोल के। जस्ट आप लोग अपने आप में फोकस होइएगा, अपने ड्रीम को फोकस कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में यही लोग बोलेंगे कि आपसे इंस्पायर होंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कीप गोइंग गाइस, यू आर इन द राइट पाथ। ओके लिब्रास, ओके, सो आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। लिब्रास, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स एंड चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए यस। यस मीन्स यस गाइस, मेरी तरक्की होगी, यस, मेरी शादी होगी, यस, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, यस। यस मीन्स यस गाइस। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, बी एडजेक्टिव। ओके गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स बोलना चाहते कीप गोइंग, यू आर इन द राइट पाथ, फोकस हुई है, बैलेंस करके चलिए एंड कीप गोइंग, हार मत मानिएगा। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है कि जो भी आपने सवाल पूछा वो सही है, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है सब ठीक होगा, तो सब ठीक होगा।
पाल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है कॉम्प्रोमाइज। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाल नंबर 4, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर बैलेंस करके काम बनता है तो बैलेंस कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, ओके, एंड फोकस होइएगा। पाल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज समथिंग बेटर। जो भी आपने सवाल पूछा ना उससे भी कुछ बेटर है तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। मे बी शायद जो भी आपने सवाल पूछा वो आपके लिए उतना ठीक नहीं है, देखिए कि उससे भी क्या बेटर है, ओके। पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यस का कार्ड है, आपके सारे काम बन जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, यस, ओके। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, कीप गोइंग गाइस, हार मत मानिएगा, यूर इन द राइट पाथ, आगे बढ़ते रहिए, ओके। आने वाले दिनों में आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आपको लगता है कि मैंने जो सवाल पूछा है वो उसमें मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो हो जाओगे, इट्स अप टू यू, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, अगर बैलेंस करने का मौका मिले तो बैलेंस कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हुए आगे बढ़ सको। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपसे भी कुछ और यूनिवर्स ने अच्छा आपके लिए सोचा हुआ है तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। पॉइंट नंबर 5, अच्छी एनर्जी है गाइस, तो ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में बिग वीक है, ओके। सारे मेजर आर्कानास के कार्ड है, तो डोंट थिंक सो मच, ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके, और एक्सप्रेस कीजिएगा जिसको भी आप अपना मानते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी बिग बिग इवेंट आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं ना, मुझे इवन ये होने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से उठ खड़े हो सको, क्योंकि सारे कार्ड यहाँ पर चेंज एंड ब्राइटनेस का है, डार्क एंड ब्राइटनेस, ओके, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी वाली एनर्जी है। जैसे कि पास्ट में आपके काम नहीं बन पा रहे थे तो अभी बन जाएंगे, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कीप गोइंग, डोंट ओवर थिंक, ओके लिब्रास। या लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास, लव एंड लाइक, टेक केयर।